सो वेलकम क्लास, मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये हमारी 4th क्लास रहेगी। इससे पहले हम कई क्लासेस कर चुके हैं, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने बात की थी रामानुजाचार्य की। ठीक है, उनके थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, जब ये क्वेश्चन आया था, जब ये एग्जाम में आया था, तो उस समय रिसेंट ही था। आज के टाइम पे आउटडेटेड हो चुका है, इवेंट आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट है और हमेशा रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि देखो भाई, न्यू सर्किट हाउस जो सोमनाथ टेम्पल के पास इनोग्रेट किया गया था, उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। 3 सेंटेंस लिखें, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला सेंटेंस ये बोलता है कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन। तो ये बोलता है कि ये इनमें से कोई ज्योतिर्लिंग है, क्या ये बात सही है? सेकंड है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अलब्रूनी। अलब्रूनी कौन है ये देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, ये प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें शब्द आया है कि सोमनाथ वाज टेम्पल वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। अभी ज्योतिर्लिंग क्या है? देखो, भगवान शिव शंकर की ये कुछ प्रमुख पावरफुल साइट्स हैं, जगह हैं, जहाँ पर उनका होना पाया जाता है। उन्हें हम ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे उसमें। तो 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्टेब्लिश हैं, एक बार उनको देख लो, तो आपको आपको पता चल जाएगा। सोमनाथ है, सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है। कहाँ पर है? ये गुजरात में। और ये ध्यान रखना, सोमनाथ फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है। इट इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। ये पहली ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर की। देन मल्लिकार्जुन, ये आपको श्री सालिम में देखने को मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी बेसिकली। ठीक है, महाकालेश्वर उज्जैन में आपको देखने को मिलेंगे। तो उज्जैन का महाकालेश्वर टेम्पल तो इसीलिए है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। देन वी हैव द ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये आपको ओमकारेश्वर आइलैंड यानी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी, खंडवा में। देन वी हैव द केदारनाथ, तो काफी लोग घूमने जाते हैं केदारनाथ मंदिर। हालांकि वो फेमस इसलिए भी है कि वहाँ पे बर्फ पड़ती है, थोड़ा जाना कठिन होता है, तो लोग एडवेंचर और टूरिज्म के तौर पे भी उसके वहाँ जाते हैं। लेकिन वो क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, देन वी हैव द भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, ये आपको पुणे में महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। देन वी हैव द काशी विश्वनाथ, ये आपको बनारस में देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में। देन वी हैव द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेगी, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, नासिक में। देन वी हैव द बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये आपको देवगढ़ में देखने को मिलेगी, झारखंड में। ठीक है, देन वी हैव द नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये आपको द्वारका में देखने को मिलेगी, गुजरात में। देन वी हैव द रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो ये आपको पता ही होगा कि भगवान राम ने जिस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी और समुद्र पर आक्रमण प्रहार करने का प्रयास किया था, तो वो यही था। ठीक है, तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये आपको वेरूल यानी एलोरा केव्स, अजंता एलोरा वाली जो एलोरा केव्स है उनके पास में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी एलोरा केव्स? एलोरा केव्स आपको पता ही, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि हाँ, सोमनाथ क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है, और एक नहीं, मतलब पहली ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। ये सही है। ये बोलते हैं सोमनाथ का डिस्क्रिप्शन अल बिरूनी ने दिया था। अब ये अल बिरूनी है क्या? ठीक है, यानी अल बिरूनी है क्या? अल बिरूनी एक, इसका नाम, पूरा नाम था अबू रहन मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। लगता है पूरे गांव का नाम इसके नाम के आगे जुड़ गया है। ठीक है, ये एक पर्शियन स्कॉलर था, आया था ये महमूद गजनी के साथ इंडिया में ये आया था। ठीक है, तो ही वॉज द कोर्ट ज्वेल ऑफ महमूद गजनी। ठीक है, ये अच्छा, इस टाइम को पीरियड को कहा जाता है दैट इज गोल्डन पीरियड ऑफ, गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक। तो इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर अल बरूनी हुआ और भी कई सारे स्कॉलर्स हुए, इनका
आर्ट एंड कल्चर डेवलप होते हैं, ये जिसे हम इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, वो इसी टाइम पीरियड में फ्लरिश करते हैं। इसको कहा जाता है फादर ऑफ इडोलॉजी, फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी। तो ध्यान रखना ना, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ आइडियोलॉजी, इंडोलॉजी, फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी। तो इंडिया का मतलब, इंडिया से आया इंडोलॉजी, इंडिया पर स्टडी इसने किया, काफी गहन चर्चा की, गहन स्टडी की। देन कंपैरेटिव रिलीजन, क्योंकि खुद इस्लामिक धर्म को मानता, तो इंडिया में जब आया तो यहाँ पे ऐसे हिंदू धर्म, जैन, सिख, ये सब परंपराएं देखना, अलग सिख उस समय नहीं थे, है ना। तो बुद्ध परंपराएं, जैन परंपराएं, ठीक है, ब्राह्मणिकल परंपराएं ये देखने को मिली। तो वो सीन था यहाँ पे, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी कहा जाता है इसे। अब इसने कुछ किताबें लिखी जो काफी फेमस हैं, जैसे किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। तो कल को क्वेश्चन पूछा जाए किताब उल हिंद किसने लिखा, तो फिर वो याद रखना, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये किसने लिखी थी? अल-बरूनी लिखी थी। क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया को जो भी इसने देखा, जो भी इसने जाना, जितना भी इसको जानने को मिला, वो सब इसने अपनी किताबों में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे दो ऑप्शन तो हमारे सही हो गए कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ, हाँ, अल-बरूनी ने ही दिया था। असल में गजनी के साथ आया था, तो गजनी ने जहां जहां गजनी गया, जो आक्रमण किया, वो सब इसने डिटेल में लिखे हैं। तो महमूद गजनी ने बिल्कुल सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तो वो भी इसने नोट डाउन किया है, ठीक है। तीसरा है प्राण प्रतिष्ठा, जो सोमनाथ टेम्पल की है, जो अभी प्रेजेंट डे में, इसकी इस प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी? तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने की थी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आई थिंक, मुझे लगता है कि सबको पता ही होंगे, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। एस राधाकृष्णन, ये 1962 के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये आंसर सही नहीं है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो यहाँ पे हम राजेंद्र प्रसाद का नाम लिखो, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिखोगे, तो आंसर फिर हमारा सही हो जाता। तो फर्स्ट और सेकंड दो सही है, तो फर्स्ट और सेकंड ओनली सही हो, ठीक है। ज्योतिर्लिंग के नाम और इनका स्टेट एटलीस्ट पता कर लेना, याद रख लेना, ये जरूरी है। अल-बरूनी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो हालांकि कोई नाम तुमको पढ़ने में नहीं आएगा, है ना, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि तो इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है? कुछ नाम है, कुछ टेक्स्ट दे रखे हैं, अब आपको इसमें बताना है कि इनमें से जैन टेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। जैन टेक्स्ट कौन सा है? पहला है नेटिव नेटिपकरण, नेटिपकरण। वी हैव द प्रशिष्ट प्रवरण, देन वी हैव अवदन सटका, देन वी हैव त्रिषष्टि त्रिषष्टि लक्षण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। तो ये ध्यान रख लेना नाम, मेरे मैं भी ऐसे प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तो तुम कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि तुम सब बढ़िया हो, पढ़े लिखे हो, है ना। मेरी तरह नहीं हो तो तुम लोग पढ़ लेना, है ना, तुम लोग, मैं भरोसा कर सकता हूँ इतना, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। पहला है नेटिव प्रकरण, तो नेटिव प्रकरण क्या है बोलता है, ये क्या बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। नेटिव प्रकरण, अब नेटी एक क्रिया का नाम है ना, नेटी एक क्रिया का नाम है। नेति प्रकरण इज ए गाइड टू हेल्प दोज हु ऑलरेडी अंडरस्टैंड द टीचिंग एंड प्रेजेंट टू द अदर्स। तो जो मॉन्क्स ऐसे हैं जिन्हें बुद्ध की टीचिंग समझ में आ गई और दूसरों को समझाना चाह रहे हैं, तो नेति प्रकरण एक मेथड है, ताकि बुद्धिस्ट के जो डिसाइपल्स हैं, बुद्धिज्म को जो लोग जानना चाहते हैं, उन तक वो मैसेज आसानी से पहुंचाया जा सके, ठीक है। इसे लिखा था बुद्ध के एक डिसाइपल हैं, दैट इज कंचन, कंचन और कात्यायन और कात्यायन। तो ध्यान रखना, उस समय पाली चलती थी, तो थोड़ा सा शब्द में आज के हिंदी, ना तो हिंदी से मैच करेंगे ना इंग्लिश से मैच करेंगे, तो सब थोड़े से इधर उधर रहेंगे, ध्यान रखना। कात्यायन या कात्यायन या काचन, जो भी है, ये बुद्ध के डिसाइपल थे। तो इन्होंने एक नेटिव मेथड डेवलप किया था, ताकि बुद्ध की टीचिंग को आगे तक आसानी से पहुंचाया जा सके। नेटिव प्रकरण एक मैथोलॉजिकल बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, समटाइम इसको बोला जाता है, समटाइम इंक्लूडेड इन द खुड्डक निकाय,
ठीक है। एक थेरवाड़ा मतलब बुद्धिज्म में कई सारे सेक्ट बन गए थे बाद में चल के, जिसमें एक पावरफुल सेक्ट था थेरवाड़ा बुद्धिज्म। थेरवाड़ा बुद्धिज्म बेसिकली तंत्र मंत्र को मानता था, तो थेरवाड़ा ज्यादा फ्लरिश करता है तिब्बतन एरिया में। ठीक है। तो कहा यह जाता है कि थेरवाड़ा बुद्धिज्म के अंतर्गत जो है कुड्डका निकाय, इसका ये पार्ट है नेट्टी प्रकरण। तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कुड्डा निकाय को, कुड्डक निकाय को, दैट इज संघ वर और विभाग वर। तो संघ कैसे काम करेगा और मॉन्क कैसे काम करेंगे उसके बारे में ये डिवीजन करता है बेसिकली। ठीक है। देन वी हैव द अवन अवदन सट्टका, अवदन सट्टका। तो ध्यान रखना ये अवदन सट्टका है क्या। तो बेसिकली अवदन एक टेक्स्ट है जो कि इमर्ज होता है और कंपाइल होता है बिटवीन 2nd सेंचुरी एडी टू 11th सेंचुरी इनको कंपाइल करते करते, है ना। अब इसमें कई सारे टेक्स्ट हैं, अर्लियर प्रोडक्ट्स हैं अवदन टेक्स्ट के, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं अवदन सटका, अवदन सटका, दिव्य वदन, दिव्य वादन। तो ये कुछ टेक्स्ट हैं जो कि आगे चल के कंपाइल होते हैं और बनते हैं अवदन टेक्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं कि अवदन सटका, अवदन सटका क्या बेसिकली अवदन का ही पार्ट है जो आगे चल कंपाइल अवदन करके होता है। ठीक है। ये बिलोंग करते हैं हीनयाना सेक्ट से। तो बेसिकली आप समझ लो बुद्धिज्म में 3 मेजर सेक्ट बनते हैं, हीनयान, महायान और त्रिवेड़ा। ठीक है। तो त्रिवेड़ा सेक्ट, हीनयान सेक्ट और महायान सेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली 3 में डिवाइड होता है, फिर आगे चल के और भी छोटे छोटे सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है बुद्धिज्म, वो अलग बात है। एंड लेटर अवदन लाइक, अवदन लाइक दैट इज कुछ और टेक्स्ट हैं इनके, दैट इज स्वर्ण वर वरण वादन। ठीक है। स्वर्ण वरण वादन, कल्प कल्पद्रुम वदन माला, व्रत वदन माला। ठीक है। करके ये कुछ महायानिक कैरेक्टर्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। महा अवदन आर नॉन कॉनिकल बुद्धिस्ट, सॉरी कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट अबाउट प्रीवियस लाइफ्स एंड कर्मा। एग्जाम्पल दिव्य वादन 4th सेंचुरी में, अवदन सटका 2nd सेंचुरी में, रिटन इन संस्कृत। इट डील विद द स्टोरीज ऑफ टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट। तो बुद्ध के कहानियों के बारे में, जैसे बुद्ध की एक बड़ी फेमस है, बुद्ध की कुछ कहानियां हैं जो फेमस है ना, तो उनसे रिलेटेड बात करता है। ऐसे ही एक है प्रशिष्ट प्रवरण, प्रवन, प्रशिष्ट प्रवरण। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो ए ऑल्सो नोन एज षष्ठ वीरावली चरित्र, षष्ठ वीरावली चरित्र is a 12th century Sanskrit Mahakavya written by Hemchandra, which deal with the histories of earliest Jain teachers. तो जैन के जो तीर्थंकर थे, तो जैन के जो तीर्थंकर है ना, उनकी स्टोरीज, उनके लाइफ के बारे में ये बात करता है। तो बेसिकली आप ये समझ लो हेमचंद ने लिखा है, जिसको क्या बोलते हैं प्रशिष्टि प्रवरण, प्रवन, और या षष्ठ वीरा वली चरित्र। ठीक है। तो उनके बारे में बात करता है। देन वी हैव द महापुराण और त्रिषष्टि लक्षण, त्रिषष्टि लक्षण या महापुराण। महापुराण is a major Jain text composed largely by Acharya Jinasena during the rule of Rashtrakuta under ruler Amogvarsha, compiled by his pupil, that is Gunabhadra, 9th century something। तो ध्यान रखना महापुराण या त्रिषष्टि,
त्रिसष्टि लक्षण करके एक किताब है, जो कि जैन टेक्स्ट है, जिसको लिखा गया है आचार्य जिनासेन द्वारा। और जिनासेन उस समय राष्ट्रकूटाज के टाइम पे हुआ करते थे, और राष्ट्रकूटाज एक डायनेस्टी है जिसका रूल उस समय हुआ करता था अमोघ वर्ष। ठीक है, उसके टाइम पीरियड में लिखा गया है, और बाद में इसको कंपाइल्ड किया है गुणाभद्र ने 9th सेंचुरी में। महापुराण 2 पार्ट्स को कंसिडर करता है, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज आदिपुर रिटन बाय आचार्य जिनासेन, द सेकंड पार्ट उत्तरपुर दैट इज द सेक्शन कंपोज्ड बाय गुणाभद्र। तो इन दोनों ने मिलकर इसको कंपोज किया है। ठीक है, तो अब आसानी से बता ही पाओगे कौन सा टेक्स्ट जैन है, कौन सा टेक्स्ट बुद्धिस्ट है। तो ये आई थिंक सफिशिएंट है, इतना डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ हिस्टोरिकल पर्संस दे रखे हैं, दैट इज आर्यदेव, दिगनाग और नाथमुनि। आपको बताना है कि किससे क्या थे, जैन स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, या वैष्णव स्कॉलर थे। तो समझ लेते हैं आर्यदेव के बारे में। ये 3rd सेंचुरी में थे, ये महायान सेक्ट को बिलोंग करते हैं, यानी बुद्धिस्ट थे ये। बेसिकली ही वाज अ डिसाइपल ऑफ नागार्जुन एंड मध्यमक फिलोसफर। He was a Madhyamak philosopher, a central figure in the development of early Madhyamic philosophy, Indian Madhyamic philosophy. तो बेसिकली आप इस समझ लो कि एक नागार्जुन के डिसाइपल थे, यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, बुद्धिस्ट परंपरा को ये मानते थे। देन वी हैव द दिगनाग, ये 6th सेंचुरी में थे, ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, he was founder of Indian logic, he was the founder of Indian logic, ध्यान रखना, he was the founder of Indian logic, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, he was the founder of Indian logic, दैट इज हेतु विद्या। he was the founder of Indian logic, उसका नाम क्या था, हेतु विद्या। he was born in, बॉर्न फोन का आपको याद रखना नहीं है, कांचीपुरम में बॉर्न हुए थे। श्री रघुनाथ मुनि, रघुनाथ मुनि ये क्या है, नोन एज श्रीमन नाथ मुनि। रघुनाथ मुनि को एक और नाम से जानते हैं, श्रीमन नाथ मुनि। वॉज ए वैष्णव थियोलॉजिकल हु कलेक्टेड कंपाइल्ड द नलैर्य दिव्य प्रबंधनम। he was considered first Sri Vaishnav, first of Sri Vaishnav Acharya. Nath Muni is also the author of योग रहस्य और नित्यवता, नित्य तत्व। तो बेसिकली ये 3 के रहे हैं, ध्यान रखना एक चीज। रघुनाथ मुनि बिल्कुल वैष्णव थे, दिगनाग ये बुद्धिस्ट थे, और आर्यवेद ये आर्यदेव ये भी बुद्धिस्ट थे। तो ये दोनों बुद्धिस्ट हैं और ये वैष्णव है, ये बात सही है, रघुनाथ मुनि बुद्धिस्ट हैं। इसमें ये भी बुद्धिस्ट, सर ये ठीक है, जैन वाला ये वाला गलत है, तो इसमें 2nd एंड 3rd तो 2 पेयर सही है, तो ओनली 2 वाला सही है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं, एक बार जान लेते हैं। कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए हैं, जैसे दिगनाग के हमने बारे में बात की, तो दिगनाग का जो वर्क था, वर्क लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिडक्टिव लॉजिक्स इन इंडिया एंड क्रिएटेड द फर्स्ट सिस्टम ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट लॉजिक एपिस्टेमोलॉजी की इन्होंने स्थापना की थी। इनकी फिलॉसफीज थी, दैट इज प्रत्यक्ष यानी अवियर, अनुमान यानी जनरल एट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉग्निशन, अपोवद और लैंग्वेज, अपोवद एंड लैंग्वेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड सिंबॉलिक साइंस टू बी कन्वेंशनल इंस्टेंस ऑफ इन्फरेंस। ठीक, इनके कुछ राइटिंग्स हैं, देख लेना। प्रमाण समुच्चय, ये आप चाहो तो पढ़ लेना, है ना, डिटेल में आप स्क्रीनशॉट ले लो तो पढ़ लेना इनको। ठीक है, एक है धम्म कीर्ति, ये एसोसिएटेड हैं योगाचार्य से और सूत्रंतिका से। ही वॉज द प्राइमरी theorist of Buddhist atomism, तो काफी डिटेल्स हैं। देन वी हैव द चंद्रकर्तिका, ये माध्यमिक स्कूल से एट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान रखना। इनकी फिलोसफीज हैं टू ट्रूथ, द नेचर ऑफ कन्वेंशनल ट्रूथ, प्रसन्न बुद्धाहुड, ये है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आज की हमारी क्लास में रहेगा। इसके आगे की क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है आज के लिए, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है क्लासेस ये।